अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि कोई भी कीड़ा उठकर अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करता है और उसके बाद इस्लाम पर जो मुगल्लज़ात वो बकना चाहता है वो बकने लगता है और वो ये समझता है कि मेरा राइट है और उल्टे सीधे एतराज़ करने लगता है और वो ये समझता है कि मैं अब इस्लाम की नींव हिला दूंगा और मुसलमानों का ईमान कमज़ोर कर दूंगा। देखिए, मैंने लफ्ज़ कीड़ा इस्तेमाल किया है तो आप गलत ना लीजिएगा। जो खुद को बंदर की औलाद कहते हो तो कीड़ा कहने में क्या प्रॉब्लम है? बंदर में और दूसरे कीड़े में फ़र्क क्या है? जानवर जानवर है। तो बहरहाल मैंने इसलिए कीड़ा कहा है। जो खुद बंदर की औलाद हैं तो उनको कीड़ा अगर कह दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। और फिर वो ऐतराज़ भी ऐसे करता है और ये समझता है कि अब मैं लोगों का ईमान बिल्कुल हिला डालूंगा। कहता है कि मैंने इस्लाम को इसलिए छोड़ा कि इस्लाम में बड़ी कट्टरता है। कि भाई क्या कट्टरता है? कि इस्लाम अपने मानने वालों के अलावा को जहन्नम में डालने की बात करता है। इस्लाम कहता है कि जो मुस्लिम नहीं होंगे मैं उनको जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैंने इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। वो ये समझता है कि मैं इस तरह की बकवास बातें करूंगा तो शायद इससे दो चार मुसलमान और बहक जाएंगे। मुमकिन है कि जो जहालत की दलदल में फंसे हुए हों, जिनको उनके माँ बाप ने कभी दीन ना पढ़ाया सिखाया हो, तो वो इससे बहक जाएं और अगर बहक जाएं तो इससे इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं इसके जवाब की तरफ। इसका जवाब ये है कि क्या सिर्फ इस्लाम ये बात कहता है? इस्लाम के अलावा दूसरे दूसरे मज़ाहिब ये बात नहीं कहते? क्या जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और इस तरह जो दूसरे मज़ाहिब हैं क्या वो बात नहीं कहते? क्या उनके यहाँ स्वर्ग और नर्क, हेवन एंड हेल का कॉन्सेप्ट नहीं है? अगर है तो मेरा सवाल ही है कि फिर ये जहन्नम किसके लिए है? जो उनके यहाँ हेवन और हेल, जहन्नम को हेल और इंग्लिश में और हिंदी में नर्क कहते हैं, तो ये किसके लिए है? ये नर्क नॉन हिंदूज़ के लिए है या नहीं है? इसी तरह है जो हेल है वो नॉन क्रिश्चियन के लिए है या नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप हिंदू हों या ना हों, आप स्वर्ग में ही जाएंगे अगर आपके अच्छे कर्म होंगे और आपके बुरे कर्म होंगे तो आप नर्क में जाएंगे। तो मेरा जवाब ये होगा, फिर मैं हिंदुज़म को क्यों एक्सेप्ट करूँ? फिर मैं इस्लाम में ही ठीक हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ अच्छे कर्म ही तो करना है तो उसके लिए हिंदू बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुस्लिम बने बने भी अच्छे कर्म कर सकता हूँ तो मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हिंदुज़म को कबूल करूँ? इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप हेवन में जाएंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हो या ना हो। बुरे कर्म होंगे तो हेल में जाएंगे। अगर यही कॉन्सेप्ट आपका है, जबकि ऐसा नहीं है, अगर यही कॉन्सेप्ट आपका है लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके यहाँ कि नर्क में वो जाएगा जो नॉन हिंदू होगा और इसी तरह हेल में वो जाएगा जो नॉन क्रिश्चियन होगा। लेकिन अगर हम बिलफर्ड मान लेते हैं, अगर आप इस तरह की बात करें भी कि हमारे यहाँ सिर्फ कर्म का कॉन्सेप्ट है, तो अगर कर्म की बात करेंगे तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम उन मज़ाहिब को जो है इख्तियार करें? हम इसी में ठीक हैं। अच्छे कर्म तो हम यहाँ रहकर भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात है? तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ भी है। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ कि आप ये कहें कि नहीं, हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि आप हमारा ही मज़हब एक्सेप्ट करो तब आप स्वर्ग में या हेवन में जाओगे। आप किसी भी मज़हब में रहो, अच्छे कर्म करो तभी आप स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तो ये बात तो मुझे इस बात पर ज़्यादा उभारती है और ज़्यादा जो है तरगीब देती है कि मैं इस्लाम ही कबूल करूँ। इसलिए कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो कहता है कि आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके क्लास में, आपके स्कूल में 4 सब्जेक्ट हैं फॉर एग्जांपल, और 4 टीचर हैं जिनमें से 3 ये कहते हैं कि बेटा आपका मन करे तो पढ़ लो, आपका मन करे तो ना पढ़ो, आपको अच्छा याद होगा तभी मैं पास कर दूंगा और सही आपने पेपर नहीं किया तभी पास कर ही दिए जाओगे। जबकि एक टीचर ऐसा है, वो रोज़ कहता है कि देख मेहनत से पढ़ ले, अगर एक भी नंबर कम आया ना मैं फेल कर दूंगा, मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचूंगा कि तेरी साल ख़राब हो जाएगी, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं फेल कर दूंगा। तो आप बताएं, स्टूडेंट उन 4 टीचर्स में से किसकी किताब को मेहनत से पढ़ना चाहेगा? वो 3 टीचर्स जिन्होंने ऑप्शन दे दिया कि अच्छे से याद करो या मत याद करो, आप पास हो जाओगे, या वो टीचर जिसने ये कहा है कि अगर तेरे नंबर ठीक नहीं आए तो मैं फेल कर दूंगा, बिल्कुल भी रियायत नहीं करूंगा कि पास करने के लिए 1 नंबर अपने पास से दे दूँ, बिल्कुल रियायत नहीं करूंगा, अगर फेल होगा तो फेल कर दूंगा। तो जाहिर है बच्चा उस टीचर की किताब को पढ़ेगा जिसके बारे में उसको डर होगा कि मुझे फेल कर दिया जाएगा। अब इस दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब हैं जो ये कहते हैं कि आप हमें मानो या मत मानो, आपके लिए स्वर्ग तैयार है, बस आप अच्छे काम करते रहना। और एक तरफ वो मज़हब है, वो कहता है कि आप अच्छे काम करो या बुरे काम करो, आप नरक में जाओगे अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते, चाहे कितने अच्छे काम कर लो आप। तो फिर मुझे ये बताएं, आप क्यों ना फिर इस्लाम को कबूल किया जाए? यहाँ आपका अच्छे काम का कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है, लेकिन इस्लाम में शर्त यह है कि आपका मुसलमान होना भी ज़रूरी है। बाकी मज़ाहिब में ऐसा नहीं है। एक बात ये, उम्मीद है ये बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे की बात ये है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है कि इस्लाम कट्टर है। मैंने आपको साबित किया कि सारे मज़ाहिब में मामला यही है कि सारे यही बात कहते हैं। इसी तरह दूसरी बात यह है कि क्या इस्लाम कट्टर है? मुल्क कट्टर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कट्टर नहीं है, और जो सेकुलरिज्म है वो कट्टर नहीं है। क्या
तमाम ही मुल्कों के कवानीन ये नहीं है कि अगर हमारे मुल्क के कानून को कोई नहीं मानेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। सज़ा किस बात की दी जाएगी? अगर कोई शख्स इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में या किसी भी मुल्क में रहता है और वो कहता है कि मैं अपने मुल्क के कानून को नहीं मानता, तो मुझे बताएं उसको सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? और अगर सज़ा दी जाएगी तो किस बात की दी जाएगी? और अगर सज़ा दी जाएगी तो क्या ये कट्टरता नहीं है? तो जैसे हर मुल्क जो कानून बनाता है, जिसके बनाने वाले इंसान हैं, वो ये कानून बना सकते हैं कि अगर हमारा बनाया हुआ कानून तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो जो खालिक के कायनात है, जो रब है, जो पालनहार है, जो रोज़ी रोटी भी देता है, जो सांस भी देता है, उसने कवानीन बनाए हैं और उसने एक कानून ये भी बनाया है कि अगर मेरा कानून नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।